आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश के स्टूडियो से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो एक सवाल है आपसे कि क्या आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराया है? नहीं तो फिर ये कार्यक्रम जरूर देखिए, और अगर हाँ भी तो भी ये कार्यक्रम जरूर देखिए। क्यों? क्योंकि अब एक नई पहल होने जा रही है। सरकार ने निर्देश भी दिए हैं और IRDA जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटर है देश का, उसने कहा है कि अब आगे चलते हुए देश की जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ, इन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ कुछ ऐसे हेल्थ इंसेंटिव जोड़ेंगी, कुछ ऐसे प्रोग्राम जोड़ेंगी कि जो आदमी ज़्यादा स्वस्थ है, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा फिट है, उसे ज़्यादा फायदे मिलेंगे। यानी आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम कम हो सकती है, आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल सकते हैं, आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें ना। आपको स्वास्थ्य को कवर करने के लिए एक पॉलिसी तो मिल ही रही है, लेकिन साथ में ये प्रोत्साहन भी मिलेगा कि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखें, अच्छा करें। सो अभी तो फिलहाल इस पर डिस्कशन है, लेकिन अगर आगे ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात होने जा रही है। और इसी बहाने आज एक बार फिर बात हो जाएगी कि क्यों आपके लिए आज के वक्त में हेल्थ इंश्योरेंस बेहद ज़रूरी है। और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज दो खास मेहमान हैं। PolicyX.com के CEO नवल गोयल साहब और फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हेमेटोलॉजी डॉक्टर राहुल भार्गव। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम गोयल साहब आपके साथ कि IRDA का ये जो नया कदम है, वैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ इस तरह के इंसेंटिव जुड़े हैं, लेकिन अब अगर IRDA कह रहा है और एक होलिस्टिक तरीके से कह रहा है, तो इस कदम को कैसा देखते हैं आप? जी, ये काफ़ी पॉजिटिव कदम है, क्योंकि अभी क्या हो रहा था कि जो लोग अपने आप को फिट रखने के लिए कुछ मेहनत करते हैं, जैसे वर्कआउट करते हैं या वॉकिंग करते हैं दिन भर में, वो लोग, और जो दूसरे टाइप के लोग हैं जो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे अपने सेहत को ठीक रखने के लिए, तो वो दोनों का प्रीमियम एक बराबर था। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो डेफिनेटली हेल्थ इंश्योरेंस का जो क्लेम आने की प्रोबेबिलिटी है या संभावना है वो एक फिट इंसान के लिए कम हो जाती है, और एक इंसान जो इस तरह की वर्कआउट नहीं करता उसके लिए प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम आने के लिए। तो जो IRDA ने बोला है वो ये है कि आप बकेटाइज कीजिए, रिस्क को एक तरह से डिवाइड कीजिए, ताकि वो लोग जो फिट रह रहे हैं उनका प्रीमियम कम हो सके और जो बाकी के लोग हैं उनका प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाए या उतना ही रहे। तो इस कदम से डेफिनेटली एक लोगों में ये डेफिनेटली एक फ़ायदा होगा कि लोग फिट रहने के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनके हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को इफ़ेक्ट करेगा। डॉक्टर भार्गव, क्या अभी आप इस बात से सहमत है कि ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस कवर ले लेते हैं लेकिन अपनी लाइफस्टाइल का कोई ख्याल नहीं रखते हैं? क्या इस तरह की पहल ऐसे लोगों को भी प्रेरित करेगी कि भाई क्या होता है जब आप किसी चीज को थोड़ा पैसे से जोड़ दो, थोड़ा मुनाफे से जोड़ दो, तो व्यक्ति थोड़ा और मोटिवेट हो जाता है? बिल्कुल, अगर हम डेटा देखें, US में 91% लोगों के पास इंश्योरेंस है, जबकि इस देश में सिर्फ 33 या 34% लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी है। 2020 और 2021 में ही 50 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस प्राप्त हुआ है, बट क्योंकि क्लेम रेशियोज हाई होने की वजह से प्रीमियम इंश्योरेंस का बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम इंडियन इकोनॉमिक फोरम की एडवाइस देखें जो 31 जनवरी को पब्लिश हुई थी, जिसमें हेल्थ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी ये कहा था कि क्लेम रेशियोस जैसे जैसे कम होंगे वैसे वैसे प्रीमियम कम होगा, प्रीमियम कम होगा तो ज्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस के एम्बिट में आ पाएंगे। तो ये एक बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि इंसेंटिवाइजेशन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीजें इंसेंटिवाइजेशन के अनुसार चलती है, और ये इससे हमारा हेल्दी इंडिया का जो सपना है वो भी साकार हो पाएगा। देखिए, हम जानते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा डायबिटिक हमारे पास है। हम ये भी जानते हैं कि आज सबसे ज्यादा देश में 35 से 45 साल के लोगों में कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। वो क्रिकेटर हो, अभिनेत्री हो, नेता हो, सब में कार्डियोवैस्कुलर का चलन बढ़ता जा रहा है। इसके साथ में हमको ये भी आवश्यक समझना है कि हमारे देश में 2025 तक 20 करोड़ लोग, एल्डरली लोग और ऐड होंगे जो 60 साल से ऊपर जाएंगे। तो हेल्थ इंश्योरेंस हमारी एक मैंडेटरी नीड है, और हमारा आवश्यक है कि वो आवश्यक तरीके से लोगों को तक पहुंचाया जाए, ना सिर्फ। जी,
डॉक्टर साहब, शायद आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, देख लीजिए म्यूट तो नहीं हुआ, या हम आपके पास दोबारा लौट के आते हैं। नवल, बाय द वे मुझे बताएं कि आप जो IRDA की जो प्रपोजल है उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, मतलब कैसे, किस तरह की चीजें होंगी जो आपको एक इंसेंटिव दिलाएंगी हेल्थ पॉलिसी के साथ? जी, ऐसे प्लान्स ऑलरेडी मार्केट में थे काफ़ी सालों से, मतलब रिसेंटली जैसे 2-3 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि इस तरह के प्लान्स कंपनीज़ ने लॉन्च किए हुए थे। हालांकि ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है, सारी कंपनीज़ ने लॉन्च नहीं किया हुआ था, बट इस तरह के प्लान्स अवेलेबल थे जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ऐसी पॉलिसी का लिया है जिसमें आपको इंसेंटिव मिलता है अगले साल, तो अगर आप 365 दिन में से अगर 200 दिन एक दिन के अंदर आप अगर 1000 कदम चल लेते हैं तो उस पॉलिसी में आपको कुछ बेनिफिट आते हैं, जैसे 20% डिस्काउंट या 30% डिस्काउंट रिन्यूअल के टाइम पे। तो इस तरह की फीचर्स ऑलरेडी लॉन्च थे, कुछ कंपनीज ने लॉन्च किया हुआ था और वो लोग काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का अल्टीमेट गोल यही है कि कहीं ना कहीं अगर उनका क्लेम में मुनाफा होता है या क्लेम कम आते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट कस्टमर्स को पहुंचाते हैं, या प्रीमियम कम करके या उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ देके। तो ये हमने देखा है, ऑलरेडी सक्सेसफुल है मार्केट में, और इस तरह के जो प्लान्स है वो अब काफ़ी और ज़्यादा मात्रा में लॉन्च होंगे, क्योंकि IRDA भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने में लगा हुआ है। तो डेफिनेटली आगे जाके हम ये देख सकते हैं कि काफ़ी और कंपनीज़ इस तरह के प्लान्स लॉन्च करेगी जो आपके प्रीमियम को आपके हेल्थ कंडीशन से लिंक करेंगे और मोबाइल के ज़रिए आपके स्टेप्स को मेजर करेंगे या आपके। जी, तो नवल, मेरे मन में यही सवाल था कि ये जो स्टेप्स हैं या कितनी एक्सरसाइज आपने की, कितने एक्टिव आप रहे, इसका मेजरमेंट कैसे होगा साल भर का? जी, सो ये ज़्यादातर जो मेजरमेंट होता है वो मोबाइल के ज़रिए होता है, क्योंकि आजकल जो मोबाइल में ऐप्स है, अगर आप वॉक भी कर रहे हैं तो वो ऐप्स आपको बता देते हैं कि आपने कितने घंटे वॉक किया है या कितने स्टेप्स आपने लिए हैं। अगर आप जिम कर रहे हैं तो आप उसको ऑन करके ये देख सकते हैं कि आपने कितने कैलोरीज बर्न किए। तो आजकल ये जो फिटनेस डिवाइसेस और मोबाइल में जो ऐप्स है, इसके ज़रिए इंश्योरेंस कंपनी आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करती है। और ज़रूरी नहीं कि आप सुबह जाके 1 घंटे वॉक करें, आप दिन भर में भी हो सकता है आप काम के लिए जा रहे हो और आपने अपना टारगेट पूरा कर लिया हो, जैसे 10,000 स्टेप्स, 5,000 स्टेप्स, जो भी है। अगर उन्होंने बेसिकली टारगेट्स दिए हुए हैं कि आप कुछ लेवल ऑफ वर्कआउट करेंगे तो आपका वो दिन काउंट हो जाएगा कि आपने कुछ ना कुछ फिटनेस के लिए आपने किया है। और ऐसे अगर आपके टोटल 365 डेज में से 200 या 250 दिन ऐसे चले जाते हैं तो आपको इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि आप फिट रहने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इसीलिए आपको इंश्योरेंस प्रीमियम में डिस्काउंट मिलना चाहिए। बढ़िया। डॉक्टर साहब, भार्गव साहब, ये बताएं कि आपने जैसे डेटा दिया कि 34% लोग ही इस एम्बिट में अभी तक आ पाए हैं, और ये भी हमने देखा कि कोरोना के बाद भी बहुत सारे लोगों को ये बात का ख्याल आया कि जीवन में एक हेल्थ पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन क्या अभी भी आपको लगता है कि हेल्थ पॉलिसी के लिए वो अवेयरनेस नहीं है लोगों के बीच में? मतलब वो अभी भी उसको खर्चा ज्यादा समझते हैं, लेकिन कोई भी और पॉलिसी हो आपके पास, उससे पहले आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। देश में अगर कार इंश्योरेंस की बात करें तो 100% कार इंश्योरेंस लोगों के पास होगा। क्यों? क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट कराया गया। हेल्थ कभी भी हमारे प्रायोरिटीज देश में रहा ही नहीं है, बट अगर कोरोना